दोबारा हुआ है सर। फिर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। गाते हुए पुलिस के द्वारा हमको लाठीचार्ज किया गया। अभी डिटेन करके ले जाए भैया लोग करवाए हैं। जैन पुलिस हमको मारे अभी भी। दोबारा हुआ है सर। 3 बार लाठीचार्ज। जन गण मन गाते हुए आखिर कौन किसको गिरफ्तार करता है? यह बात भूल जाइए कि ये छात्र क्या कह रहे हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस बेरहमी से बिहार के छात्रों को पीटा जा रहा है, क्या ये पुलिस वाले इन छात्रों की पिटाई तब भी करते अगर इनमें से कोई इनका रिश्तेदार होता? दोस्तों आज एक बार फिर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार को लेकर। मेरे दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि बिहार के अंदर पुलिस ने आंदोलन कर रहे छात्रों को बड़ी बेरहमी के साथ पीटा है। दोस्तों इसी बात को लेकर सच्चे और अच्छे पत्रकार अभिषा शर्मा जी ने आवाज उठाई है और ये वीडियो अभिषा शर्मा जी का बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है और ये वीडियो अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अभिषा शर्मा जी बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, वो सारी बात सच बोलते हैं। दोस्तों आप ये वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दोबारा हुआ है सर। फिर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। गाते हुए पुलिस के द्वारा हमको लाठीचार्ज किया गया। अभी डिटेन करके ले जाए भैया लोग करवाए हैं। जैन पुलिस हमको मारे अभी भी। दोबारा हुआ है सर। 3 बार लाठीचार्ज है। जन गण मन गाते हुए आखिर कौन किसको गिरफ्तार करता है? यह बात भूल जाइए कि ये छात्र क्या कह रहे हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस बेरहमी से बिहार के छात्रों को पीटा जा रहा है, क्या ये पुलिस वाले इन छात्रों की पिटाई तब भी करते अगर इनमें से कोई इनका रिश्तेदार होता? अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता या जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कोई नेता और उसका बच्चा यहां मैदान में होता, तब भी क्या आप इस तरह से उनकी पिटाई कर रहे होते? जिस तरह से इन छात्रों को पीटा जा रहा है दोस्तों, रूह कपा देने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसको रद्द करने को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे। देखिए किस बेरहमी के साथ इन्हें पीटा जा रहा है, कितनी नफरत भरी हुई इन पुलिस वालों के अंदर इन छात्रों को लेकर। मैं समझना चाहता हूं इतनी नफरत के साथ कोई एक छात्र को कैसे पीट सकता है? क्या इन पुलिस वालों को यह बताया गया है जो मैदान में उतरे हैं वो सारे एंटी नेशनल्स हैं, देश के दुश्मन हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही अंदाजे बयां है, जो प्रदर्शन कर रहा है उसे क्रिमिनलाइज कर दो, उसका अपराधीकरण करो। देखिए किस बेरहमी के साथ मारा जा रहा है। मैं आपको 2 और क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इस लड़की को देखिए, इस कदर बदहवास हो चुकी है, इस कदर ये चिल्ला रही है कि चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। यह लड़की आपके घर की भी हो सकती थी। देखिए क्या हुआ है। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है। ये साजिश नहीं चल रही। इंसाफ लेना होगा। मिलेंगे कुछ लोग जो इस पर भी हंसेंगे, कुछ लोगों के लिए यह भी तमाशा है, कुछ लोगों के लिए यह भी राजनीति है। हालांकि इन छात्रों ने, इन प्रदर्शनकारियों ने शुरू से कहा है कि हमें राजनेताओं की जरूरत नहीं है। वहां पर जितने लोग राजनीति करने आ रहे हैं उन्हें वापस का रास्ता दिखलाया गया है। तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सरगना अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें भी बाहर का रास्ता इन छात्रों ने दिखलाया है। मगर पुलिस क्या कर रही है? इन्हें नंगा करके मार रही है। कहीं छात्र जो हैं वो जनगण मन पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तभी उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। कहीं बेसुध होकर एक छात्रा बेहोश हो जाती है। मगर इस छात्र के साथ क्या हुआ, इस पर भी गौर कीजिए। इसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं है, आंखों में आंसू हैं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ बेरहम इस समाज में इस कदर हैं कि इस मुद्दे पर भी इन्हें हंसी आने वाली है। देखिए क्या हो रहा था। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत आप पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ ऐसा कर रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग जनगण मन कर रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच के देख लीजिए। ये देख लीजिए पूरा फूला लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया, देखिए ये पूरा फूला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए थे, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहां हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ, सिर्फ राजनीति हुई है, कोई नेता खड़े नहीं होता साहब, किसी का नाम मत लीजिए, निकल गया सब सिर्फ राजनीति करते। हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए, प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। लाठी खाने के बाद भी आपकी मांग बनी रहेगी?
साहब हम जब तक नहीं प्री एग्जाम होता है तब तक हम रहेंगे और हमारे आंसर पुनः करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। चाहे हमको गोली मार दे या जलियांवाला। ये पटना एसपी महिला है, ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है? इस तरह बर्बादा करती है वो, जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवाओ एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं करवाते। और समानांतर तौर पर दोस्तों राजनीति खेली जा रही है। एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई है दोस्तों, और आप में से जो लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं ना, उन्हें मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। और ये बात बताने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहूंगा। याद है आपको किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच करता है, मगर फिर एक शख्स उन्हें लाल किले की तरफ ले जाता है। लाल किले में जाकर बवाल हो जाता है, कुछ पुलिस कर्मियों पर हिंसा भी होती है। मगर किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हमने तो नहीं कहा था इन्हें लाल किले ले जाने। जो व्यक्ति उन तमाम आंदोलनकारियों को लाल किले ले गया था वो यही व्यक्ति है जिसकी तस्वीर अमित शाह के साथ भी थी, सनी देओल के साथ भी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी थी। यह बात अलग है कि कुछ दिनों बाद एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। मगर कल जो हुआ ना दोस्तों, वो भी बहुत दिलचस्प था। इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश एक शख्स ने की जिसके राजनीतिक चरित्र पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। वो आंदोलनकारियों को गांधी मैदान ले जाते हैं, जबकि आप जानते हैं प्रदर्शन गर्दनी बाग में चल रहा था, उन्हें जो है गांधी मैदान लाया जाता है। यह शख्स यानी प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि मैंने प्रशासन से बात कर ली है। सबसे बड़ी बात, आप हुजूर हैं कौन कि प्रशासन आपकी बात मान रहा है? आपको मैदान में किसने खड़ा किया है? बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। इस व्यक्ति की सामंती सोच देखिए। यह व्यक्ति दावा करता है कि मैं बिहार के अंदर एक हटकर राजनीति करने आया हूं, और इसकी सामंती सोच देखिए। छात्रों से कह रहे हैं कि हमारा एहसान मानो, हमने तुम्हें कंबल दिया। देखिए क्या बोल रहे हैं। कौन कौन छात्र लोग आए जरा बताइए तो। नया नेता भी आए हैं, बड़े अरे भाई, अरे बात सुनो भाई, सुनो अभी कंबल मांगे हो हमसे, पहुंचे और छात्र गरम हुए। प्रशांत किशोर और छात्रों में हुई कितना बड़ा एहसान किया इस शख्स ने ना, कितना बड़ा एहसान किया कि छात्रों को कंबल दे दिया। बड़ा सवाल, जब छात्र कूच कर रहे थे तो आप भाग क्यों गए? आखिर ऐसा आरोप यह छात्र क्यों लगा रहा है? सुनिए किस तरह से प्रशांत किशोर पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया जा रहा है। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर। तो मैं आपके सामने किसान आंदोलन की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि इसी तरह से किसान आंदोलन में भी कई रहस्यमय किरदार थे जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे। और फिर इस शख्स का पदार्पण होता है जिन्हें तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे तो होश फाख्ता हो गए, जिस बेरहमी के साथ छात्रों को मारा जा रहा था। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, सर्दी का मौसम है और देखिए किस तरह से वाटर कैनन्स के साथ छात्रों पर जो है प्रहार किया जा रहा है। मैं इसे हमला कहूंगा जहां आप सारी इंसानियत भूल गए हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो पुलिस वाले ये सब कर रहे हैं, इन्होंने भी तो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी होगी। ये भी बिहार पुलिस में इसी रास्ते से आए होंगे। क्या आप इनके संघर्षों से इत्तेफाक नहीं रखते? भूल जाइए इस बात को। ऐसी क्या नफरत कि आप उन पर वाटर कैनन्स चला रहे हैं? सबसे बड़ी बात, क्या नीतीश कुमार ये भूल गए हैं कि राजनीति में आपका प्रवेश एक छात्र नेता के तौर पर हुआ था? एक छात्र नेता की क्या जरूरतें होती हैं, उसकी क्या राजनीति होती है, उससे आप इत्तेफाक रखते थे। मगर नीतीश बाबू, आपको क्या हो गया है? किस पर आपकी काली छाया है कि आप इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं? मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या आजकल आपके ऐसे दोस्त हो गए हैं जो विरोध प्रदर्शन को एंटी नेशनल मानने लगे हैं? क्या आजकल आप पर ऐसा प्रभाव है जिसके चलते अगर छात्र सड़क पर उतरता है तो वो देश का दुश्मन हो जाता है? सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। वाकई दोस्तों,
रूह कपाने वाली हिंसा। तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर की चाल को भी समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छात्रों को गांधी मैदान ले जाने की क्या वजह थी, आखिर इस आंदोलन को क्यों मोड़ा जा रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं अगर हम चाहते तो हम भी जा सकते थे। सुना आपने, वो ये भी कह रहे हैं अगर हम चाहते तो 5 लाख की भीड़ वहां खड़ी कर सकते थे, मगर हम इस आंदोलन को राजनीतिक नहीं करना चाहते थे। क्या कह रहे हैं तेजस्वी, आइए सुनते हैं। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं, हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाज स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। यह आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे यह काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी। इस बीच स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव का गुस्सा देखते बनता है। वो सीधा प्रहार कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर को वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताते हैं और वो कई हदों को भी पार करते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैं अपने शब्दों में दोहरा नहीं सकता हूं। सुनिए पप्पू यादव ने कैसा प्रहार किया है प्रशांत किशोर पर। फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये शानदार वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी शाह शर्मा जी की सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।